अब देखो इंफॉर्मेशन रिट्रीवर है ना, मान इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब क्या है कि मान लो कोई ऐसा खजाना है जहाँ पे बहुत नॉलेज है, अब उसमें से क्या करना है, तुम्हें एक पार्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना है। जैसे मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा बुक है ना, मतलब उस बुक्स में मैथ का कोई भी क्वेश्चन पूछो सारा उसमें है, या फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछो सारा उसमें है। मेरे पास एक मैजिक बुक है बहुत बड़ा सा, ठीक है, अब उसमें से क्या करना है, मेरे को किसी एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन निकालना है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब क्या, निकालना है, उसमें से ढूंढ के निकालना, ठीक है, इसको बोला रिट्रीवल। तो अब मान लो यूजफुल इंफॉर्मेशन, मान लो तुम्हारे पास लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है, अब तुम्हें क्या निकालना उसमें से, आई नीड अ बुक्स अबाउट बीयर्स, बीयर्स के बारे में तुम्हें एक बुक चाहिए, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी में तुम्हें जाकर उस बुक्स को फाइंड करके निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम निकाल पाते हो, ठीक है। तो कैसे हो पाता है, मान लो तुम जाते हो लाइब्रेरी में, जो बैठे होते हैं उनको बोलते हो कि मेरे को बुक्स दो बियर्स के बारे में, एलिफेंट के बारे में, या कोई भी अदर पार्ट्स के बारे में, तुम बोलते हो तो क्या करता है, वो देखता है और फिर बोल देता है सेल्फ नंबर यहाँ से जाकर निकाल लो, चाहे खुद निकाल के लाकर देता है। वो कैसे, वहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी गई हुई है ना। अब देखो उसी तरह वेब सर्च में भी करते हो तो क्या करता है, वहां पे तुम जाते हो, आजकल गूगल में जब सर्च करते हो तो देखना ऊपर में ही एआई क्या करता है, समराइज करके तुम्हें आंसर दे देता है। तो क्या करता है, जाता है वेब पेजेस में सर्च करता है तुम्हारे लिए, पहले क्या करता था, वेबसाइट के लिस्ट आ जाते थे, तुम क्लिक करके वेबसाइट पे जाके पढ़ते थे। अब क्या होता है, वो खुद ही जाता है वेबसाइट पे और वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें जो चाहिए होता है वो निकाल कर लाकर ऊपर ही दिखा देता है तुम्हें। कई बार तुम्हें अंदर वेबसाइट में जाना भी नहीं पड़ता है, ऊपर ही तुम देख लेते हो गूगल की, वो क्या है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। उसी तरह तुम इवन के ChatGPT जब यूज करते हो तो मान लो पूछते हो कि आज का न्यूज क्या है, तो आज का न्यूज देखो ChatGPT को तो नहीं पता आज का न्यूज क्या है, वो क्या करता है, जाता है इंटरनेट पे और वो वहां से ढूंढ के न्यूज लाकर रिट्रीव करके लाता है, पकड़ के लाता है, खींच के लाता है और तुम्हें दिखा देता है, ठीक है। मान लो तुमने वही इसी तरह तुमने एक क्वेश्चन पूछा, उसने वेब सर्च किया और आंसर तुम्हें दे दिया, वहां पे क्या करा, उसने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करा, किससे, नॉलेज बेस से, जहां पे भी नॉलेज, इंटरनेट हो सकता है, बुक हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं, वहां से क्या करना, खींच के लाना। ये भी काम कौन करता है, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कैसे काम करता है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंडिंग है, तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, फिर वो ढूंढेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर कहाँ पड़ा हुआ है उस पूरे, मान लो अगर इंटरनेट की बात है, सारे वेबसाइट में या पीडीएफ में या बुक्स में कहाँ पड़ा हुआ है, उसको क्या करता है, जाता है और ढूंढ के लाकर तुम्हें दिखा देता है। इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। किसका एग्जांपल है, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसरिंग में भी हमें हेल्प करता है, जैसे कि तुम्हें मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, अपना पर्सनल क्वेश्चन है, तुम्हारा माइंड में भटक रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो तुम्हारे मान लो कोई है नहीं तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करने वाला, तो तुम क्या कर सकते हो, एआई टूल्स, जो एनएलपी के टूल्स है, जैसे कि एनएलपी, ChatGPT क्या है, वो भी एनएलपी का एग्जांपल है। उस पर जाते हो, जब क्वेश्चन कोई पूछते हो कि मान लो तुम्हें मैगी बनाना है, मैगी बनाना नहीं आता, तुम क्या करते हो, वहाँ पर जाओगे, ChatGPT को पूछोगे, बताएगा कि ये स्टेप्स है, इसको फॉलो करोगे मैगी बन जाएगी। तो क्या है, तुम वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। चाहे तुम्हें होमवर्क मिला है, तुम्हें होमवर्क सॉल्व करना है, तो गए वहाँ पे और क्वेश्चन देते गए, वो आंसर देते गए, तुम लोग चोरी कर लेते हो, फिर चले जाते हो होमवर्क लेकर, ठीक है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे तुम क्वेश्चन पूछते हो और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये बालक पूछ रहा है कि हु रोट द बुक चार्लोट्स वेब, अब पूछ लिया मान लो किससे, ChatGPT से, तो क्वेश्चन क्या करेगा, हु रोट द बुक चार्लोट्स वेब, यानी पूछा। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा क्वेश्चन को समझेगा, अच्छा ये बुक्स के बारे में पूछ रहा है, वो भी राइटर के बारे में, और कौन से बुक्स के बारे में, चार्लोट्स वेब। अब फिर क्या करेगा, वो जाकर मतलब उसमें से ढूंढेगा आंसर ढूंढ के लाकर तुम्हें दे देगा, ठीक है। कैसे कैसे ये ऐसे हेल्प करता है क्वेश्चन आंसरिंग तुम्हारे होमवर्क को बनाने में, मैंने बताया भी था, है ना। लर्निंग एप्स में, गूगल में, सिरी में, है ना, गूगल सिरी में भी क्या करता है, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देता है। उसके बाद तुम्हारा स्कूल प्रोजेक्ट्स में या वॉइस चैटबॉट या वॉइस असिस्टेंट में, यानी कि तुम कोई भी चीज पूछते हो, क्वेश्चन करते हो, उसका आंसर वॉइस में भी देता है, स्पीच में भी देता है, टेक्स्ट में भी देता है, हर मीडियम्स में तुम्हें आंसर लाकर देता है ना। देखो अब इसने आंसर दिया, ढूंढ के आया, चार्लोट्स वेब रिटन बाय ईबी वाइट, एक ईबी वाइट क्या एक राइटर का नेम है, उन्होंने लिखा था, उसने आंसर भी लाकर तुम्हें दे दिया। कैसे इसने ढूंढा, आपने एक क्वेश्चन पूछा,
पूछने के बाद वो क्या किया, कंप्यूटर ने क्वेश्चन को समझा, समझने के बाद इंफॉर्मेशन जो भी उसने सीखा है, उसने जो भी याद किया है, उसमें से क्या करा, इंफॉर्मेशन लाकर तुम्हें दिखा दिया। अब तुम्हें मान लो मैं तुम्हें पूछूं किसी बुक्स का राइटर, तो तुम अगर तुम्हें पता होगा, तुमने बुक्स को पढ़ा होगा या कभी देखा होगा, उस राइटर्स के बारे में जाना होगा, तभी तुम आंसर दे पाते हो। तो इसको भी क्या करते हैं, उस सारी चीजों के बारे में सिखाते हैं। जब तुम पूछते हो, अगर जानते रहते हैं तो आंसर दे पाते हैं, नहीं तो गलत आंसर देते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं कि आंसर मेरे पास नहीं है। अब जैसे ChatGPT को जाकर पूछोगे मेरे पड़ोसी के भाई का नाम क्या है, वो नहीं बताएगा है ना। पूछोगे कि मान लो तुम्हारे दोस्त के भाई का नाम पूछोगे, उससे तो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है, उसने नहीं सीखा है ना। अब वहीं अगर सिखा दें कि तुम्हारे दोस्त के भाई का नाम क्या है, फिर दोबारा वो बताएगा, उसके फैमिली ट्री के बारे में बता देगा, तुम सिखा दोगे तो ठीक है। तो जिस तरह तुम उसको ट्रेनिंग करते हैं, जिस तरह सिखाते हो, एक नन्हा मान लो एक बालक है, उसको जिस तरह तुम सिखाते हो उस तरह तुम्हें आंसर लेकर देता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरेटिव AI है, ठीक है। जनरेटिव AI, सोचो मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त बैठे हो, तुम्हें पता करना नाउन का डिफिनीशंस क्या है ना। नाउन पढ़े होगे तुमने ना ग्रामर में, नाउन क्या है। या तुम्हें मान लो एक और छोटा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम्हें डिफिनीशन पढ़ना है कि अर्थ, व्हाट इज अर्थ क्या है, हमारी धरती क्या है। तो मान लो तुमसे पूछूं अर्थ मतलब गोल क्यों है ना, या कोई और क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमसे पूछूं, तो तुम सेम क्वेश्चन तुमसे पूछूं, तुम्हारे दोस्त से पूछूं, अगर दोनों को आता है तो आंसर क्या होगा, दोनों का लगभग कहने का जो आंसर होगा सेम होगा, बट क्या होगा, वो अलग तरीके से समझाएगा, तुम अलग तरीके से समझाओगे। तो यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमंस हुआ है। वही बुक्स में जाओगे तो बुक्स में वो आंसर तुम्हारे बुक्स में देखूं चाहे तुम्हारा दोस्त के बुक में देखूं, दोनों के बुक में क्या होंगे, आंसर सेम ही तरीके से लिखे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सीधे टाइप कर दिए गए, वहां पे चेंजिंग का कोई वो नहीं। वही तुम सेम आंसर तुम्हें मैं अभी पूछूं, तुम दे दोगे, समझा दोगे, फिर मैं अगली बार जब सेम क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा ना, मे भी तुम सेम आंसर, सेम कहने का मीनिंग होगा, बट तुम्हारा वर्ड्स लाइन बाय लाइन मैच नहीं करेगा अगर तुम रटा नहीं मारे होगे तो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तुम हर बार नए नए वर्ड्स जनरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जनरेट कर रहे हो। उसी तरह ChatGPT जैसे जेमिनाई को तुम यूज करते हो, देखना अगर तुम एक क्वेश्चन पूछते हो फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछोगे ना, अलग अलग वर्ड में आंसर देता है। भले आंसर उसका सेम हो, मतलब उसका मीनिंग सेम हो, बट अलग अलग वर्ड में। यानी क्या कर रहा है वो, याद करके कुछ नहीं रखा है, डायरेक्ट याद करके रखा, उसको तुमने जैसे क्वेश्चन पूछा बम्बार्ड कर दिया आंसर। वो क्या करता है, वो जनरेट करता है। इसीलिए उसको क्या नाम पड़ा है, इन सारे एआई को जनरेटिव AI, क्योंकि जनरेट कर रहे हैं, समझे। अभी कैसे सीखते हैं, ChatGPT कैसे बना है, तो ये दुनिया में लगभग जितने भी बुक्स है ना, जितने भी बुक्स, बढ़िया बढ़िया बुक्स जितने भी है, इंटरनेट पर जितने भी तुम वेबसाइट पे जाकर सर्च करते हो, चीटिंग करते हो, होमवर्क, वो सारा चीजें, वो सारे डेटा से क्या किया गया है, इसको सिखा दिया गया है, ट्रेन कर दिया गया। हम तो उतना चीजें नहीं सीखते हैं, 20 बुक से ज्यादा पढ़ेंगे पागल हो जाएंगे, बट मशीन तो पागल नहीं होगा ना। उसको तुम जितना मन करे सिखाते रहो, उसको इधर से प्लग लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, चार्जिंग करते रहो, इलेक्ट्रिसिटी देते रहो और इसको सिखाते रहो। तुम्हें नहीं सिखाया जा सकता उतना, है ना। तो ये इसको कितना भी मन करे सिखा सकते हो। अब इसको सिखा दिया, अब इसने सीख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब नया थिंग, अब जैसे तुम मान लो एक चैप्टर पढ़ लेते हो, अब उसके बाद उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड भी कुछ अलग कॉम्प्लेक्स चीजों से भी पूछा जाता है, तो तुम क्या करते हो, मतलब समझ के बताया दो कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, है ना। आंसर डिफरेंट तरीके से तुम आंसर बता सकते हो। तो उसी तरह क्या करता है, जब ये सारी चीजें सीख लिया तो 2-3 चीजों को मिलाकर भी एक आंसर को जनरेट कर सकता है ना। जैसे मान लो तुम्हें कोई एक पोएम लिखवाना है या स्टोरी लिखवाना है, तो उसको बोलो कि एक सॉन्ग लिख दो, सॉन्ग का लिरिक्स लिख दो, तो वो भी लिख देगा। जोक्स लिख दो, जोक्स भी लिख देगा। क्यों? उसने बहुत सारे जोक्स के बुक पढ़ रखे और अपने से भी जोक्स बना देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, हम इमेज भी ड्रॉ कर देगा, न्यू सॉन्ग्स भी बना देगा। हम बना के भी देखेंगे इसमें नए नए सॉन्ग्स। तुम्हें क्या करेगा, कैरेक्टर्स भी बना देगा, क्रिएटिव राइटिंग भी कर देगा, आर्ट प्रोजेक्ट भी बना देगा, क्राफ्ट प्रोजेक्ट भी बना देगा। तुम्हारा फन, इमेजिनेशन, सारी चीजें करके तुम्हें दे देगा। जोक्स, अच्छे जोक्स, वॉइस में, टेक्स्ट में, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे करके दे सकता है।